तो चलिए बच्चों, आज है जायसी। हम लोग बातचीत करने वाले हैं जायसी पर। मंजीत, क्या बोल दूं बेटा? क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? प्रेम से बोलो जय माता की, राधे बोलो जय माता की। यही सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, आशीर्वाद बच्चा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम लोग कबीर पढ़ने वाले हैं, यानी अरे सॉरी, जायसी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जायसी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जायसी। तो सबसे पहले जायसी के बारे में कुछ बातें आपको बताने की आवश्यकता है। उसके पहले, ये अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पर। एसके लाइव कोड के साथ आपकी जहां मर्जी वहां आइए, एडमिशन लीजिए। ये बच्चों चैंपियनशिप है, ये स्कॉलरशिप प्राइज है, ये आपका ऑफर है। जो जहां चाहें जैसे ले सकते हैं। ये बेचारा हमारा अशोक पटेल प्लस का स्टूडेंट है, आज तक दुखी है। इसको बेचारे को पीडीएफ ही नहीं मिल रही है। दुनिया पीडीएफ पीडीएफ खेल रही है। आदित्य सर, लीची भेजनी थी आपके लिए। अरे क्या बात है यार। अच्छा, ये लीची का सेशन आ गया है क्या? आदित्य, लास्ट में बात करना। तो आदित्य यार, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है। बिहार की लीची अगर बिहार के बागानों से आ जाए तो क्या मजा है। ठीक है, संपूर्ण व्याख्या बच्चा, लेक्चर 2 हम जायसी करने जा रहे हैं। फटाफट चलो, मेरे पास टाइम पर तुरंत मेरी क्लास है। मलिक मोहम्मद जायसी। दो, आपको इनके पद्मावत, आप इनका पद्मावत पढ़ना है आपको। और इस पद्मावत में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक है नागमती वियोग खंड, और एक है सिंघल द्वीप खंड। कौन सा? सिंघल आगे लिखा हुआ है, सिंघल द्वीप खंड। तो दो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नागमती वियोग खंड। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा जायसी के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो बच्चों, जायसी सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। और जायसी की जो पद्मावत है एक प्रेम कथा है। जायसी की पद्मावत एक प्रेम कथा है। जैसे आप पिक्चरों में लव ट्रायंगल देखते हैं, वैसे ही यहां पर लव ट्रायंगल है। और आज के शब्दों में कहें तो क्या है, क्या बोल सकते हैं उसे? एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर बोलते हैं उसे। शादी के बाद का अफेयर है ये, ठीक है। अगर इसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे तो ये एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर की कहानी है। एक्स्ट्रा मटेरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि नागमती और राजा रत्न सेन, ये दोनों पति पत्नी हैं और सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। एक दिन एक तोता है हीरामन, वो आता है और पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताता है। और पद्मावती की खूबसूरती के बारे में उस तोता हीरामन पैरट से सुन करके
उसके बारे में सुन करके और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। पद्मावती का रूप वर्णन सुनकर बेहोश हो जाते हैं, उसकी सुंदरता सुन करके बेहोश हो जाते हैं, और फिर यहां से ये चले जाते हैं पद्मावती की खोज में। ठीक है। और नागमती विरह में तड़पने लगती है। कल का वो गाना याद करिए, काटे नहीं कटते दिन या रात। तो ये हिंदी साहित्य में जबरदस्त है। कल सूरदास पढ़ेंगे, सूरदास में भी यही है, काटे नहीं कटते दिन या रात। और कौन सा गाना है? लंबिया जुदाइयां। और कौन सा गाना है? लंबिया जुदाइयां। यानी जहां पर भी जुदाई उदाई की बातचीत आए, ये समझ लेना कि वहां पर नागमती का विरह दिखाया जा रहा है। ठीक है ना? और नागमती यही कह रही हैं, नागमती यही कह रही हैं। क्या कह रही हैं रतन सेन से? कि तुम चले गए, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। समझिएगा बच्चों, जिससे आपको याद हो जाए, इसलिए आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो ये रो रही हैं, नागमती रो रही हैं कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तो ये है नागमती वियोग खंड और सिंघल द्वीप खंड, यानी कि, ठीक है ना? तो ये याद रखेगा। अब ये देखो, कोई आ गया है, राकेश पंत। ये अताउल्ला खां का चेला है। ठीक है ना? ये अताउल्ला खां का चेला कह रहा है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। माने इसका कोई मतलब है? अरे वो मेल गाता है भाई, यहाँ फीमेल, यहाँ हम नागमती पढ़ रहे हैं। ऐसा आईक्यू आईपी मत कर देना कि तबाह हो जाओ। आईक्यू आईपी का मतलब रेलिवेंट आईक्यू आईपी करो। ये अताउल्ला खां आ गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार नहीं लूट लिया घर यार का, यहाँ कहीं लूटने और रॉबरी की बात हो रही। अरे यार आईक्यू आईपी अच्छा किया करो बेटा, गजब हाल है यार। हाँ हाँ सचिन बेटा, आप न्यू स्टूडेंट हैं, मेहनत करके पढ़िए मेरे बच्चे, बहुत बहुत तो ये हो गया नागमती वियोग खंड मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जायसी, मैं थोड़ा एक दो पॉइंट आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं, तो थोड़ा सा व्याख्या समझ में आ जाएगी। याद रखिएगा, पद्मावत के बारे में जो आपको जानना है बेटा, तभी आप अभी देखो पूरी पद्मावत, जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं होगा, अभी देखो वो जायसी को भी समझ जाएंगे मात्र 5 मिनट में। क्या आप तैयार हैं? ओनली 5 मिनट आप टाइम देखिए, आपको पद्मावत मैं रटा दे रहा हूं जो लिखना है। तो पद्मावत की कथा मेरे प्यारे बच्चों, जायसी आपको पढ़नी है। ये पद्मावत जो लिखी गई है, इसमें एक लौकिक जीवन है। लौकिक माने जो हम लोग जीते हैं, लौकिक जीवन। ठीक है ना? यानी जिसे हम कह सकते हैं सांसारिक जीवन। क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं सांसारिक जीवन। ठीक है ना? ये हो गया, क्या है? सांसारिक जीवन। और दूसरी तरफ है, क्या है? इह, ठीक है ना? पारलौकिक जीवन। पारलौकिक यानी संसार, यानी स्वर्ग, यानी आध्यात्मिक जीवन, यानी आध्यात्मिक जीवन। तो पारलौकिक यानी आध्यात्मिक। तो भौतिक जीवन के माध्यम से पारलौकिक जीवन की यात्रा, यानी, और इसका विषय क्या है? लौकिक जीवन का विषय है प्रेम मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? प्रेम। और जो लौकिक जीवन का प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? इश्क। इश्क हकीकी। क्या कहते हैं? इश्क हकीकी, यानी हकीकत के प्रेम के द्वारा, जो रियल प्रेम है, इसके द्वारा। ओ सॉरी, अरे यार क्या लिख दिया जल्दी जल्दी में मैंने। इश्क ए मिजाजी। ठीक है ना? ये मुझे राकेश पंत का गाना जो है अताउल्ला खान डिस्टर्ब कर रहा है। अभी तक मैं कुछ और सोच रहा था, थोड़ी देर में मैं अताउल्ला खान के बारे में सोचने लग गया। ये राकेश का ये
इश्क ए मिजाजी यानी लौकिक प्रेम को बोलते हैं इश्क ए मिमाज, क्या है, इश्क ए मिजाजी, और आध्यात्मिक है यानी पारलौकिक जीवन है। इश्क ए हकीकी यानी ईश्वर तक पहुंचना, इश्क ए हकीकी यानी हकीकत का प्रेम। ये तो लौकिक प्रेम है, मिजाजी यानी यहां पर, और इश्क ए हकीकी की यात्रा है, याद रखिएगा। यानी क्योंकि हम भक्ति काल के कवि हैं, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जायसी क्या है, भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यानक कवि, यानी प्रेम के आख्यान पर कविता लिखने वाले सूफी प्रेमाख्यानक कवि हैं। तो ऑब्वियस है भक्ति काल का लक्ष्य है मानव को, भक्ति काल का लक्ष्य मानव को ईश्वर के स्वरूप के बारे में बता करके उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करना, उसे जाति पाति धर्म के बंधनों से मुक्त करना और ईश्वर के साथ साक्षात्कार कराना। ठीक है ना? तो ये हो गया। यानी तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3 कैरेक्टर ले लेते हैं। पद्मावती, पद्मावती किस चीज का प्रतीक है? पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? परमात्मा का। नागमती और रत्नसेन ये दोनों आत्मा का प्रतीक है। ये दोनों ही किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इधर नागमती रत्नसेन नागमती के लिए परमात्मा है, रत्नसेन नागमती के लिए परमात्मा है, और रत्नसेन के लिए परमात्मा है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती। तो मेरे प्यारे बच्चों यही है, इसी कथा के माध्यम से इश्क मजाजी से इश्क हकीकी यानी भक्ति आंदोलन में एक कड़ी जोड़ते हैं, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया। क्या बताया गया? लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्रेम का मार्ग बताया गया है। क्लियर है? अब क्लियर हो गया यहां तक? यहां इल्जी खिलजी कुछ नहीं, एकदम कहानी देखो भी 5 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने क्लियर कर दिया। यही पूरी की पूरी कहानी है और जायसी सूफी कवि हैं। सबको ये क्लियर हो गया? सब बच्चे एक बार बता दें। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं सीधा व्याख्या पर, सीधा व्याख्या पर आते हैं। नागमती वियोग खंड पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी व्याख्या। तो पहली पंक्ति है नागमती वियोग खंड की, याद रखिएगा। नागमती चितौर पंथ हेरा, प्यू जो गए फिर कीन न फेरा। ओह, ये वही है बेटा। आप लोग समझ रहे होगे कि सर यहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। ये मैंने एकदम आईक्यू आईपी था इसलिए ये गाना आया, नहीं आता नहीं मेरे दिमाग में। यहां पर एक आईक्यू आईपी की चाबी है, वो तभी खुलती है जब एकदम एग्जैक्ट होता है। तो नागमती वही कर रही। अरे यार ये अशोक पटेल, एक मिनट रुक जाओ, मैं आराधना कर लूं इस लड़के की। ये लड़का मेरा इतना दुखी है। नोट्स बेटा तुम अपने घर में बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने घर में संपत्ति को लेकर के तुम्हारा जो दिख रहा है फ्यूचर में बड़े टफ हो गए तुम। हर चीज की संपत्ति, हर चीज की पीडीएफ, कोई भी काम करोगे तुम हो सकता है पैसे भी लो। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है। यार ये बच्चा जब से एडमिशन लिया इसको केवल पीडीएफ दिखाई देती, इसको पढ़ाई दिखाई नहीं देती। अरे पीडीएफ भी मिल जाएगी यार, पहले पढ़ लो, दिमाग को पीडीएफ बनाओ। हिंदी मीडियम इसीलिए गड़बड़ाया है क्योंकि यहाँ पीडीएफ और नोट्स की दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। चुप रहो यार, तुम मस्ती करो, पहले दिमाग लगाओ यार। जब देखता है ये मजे ले रहा है, मैं समझ रहा हूं ये मजे ले रहा है, ये मजे ले रहा है मेरे, मैं समझ रहा हूं बेटा। अशोक तुम खेल खेल रहे हो मेरे साथ। नागमती चितौर पंथ फेरा, प्यू जो गए फिर कीन न फेरा। ओहो, चित फेर लिया है, पिया जो गए हैं तो फिर मुंह नहीं फेरा है।
नागर नारी काहू बस परा। ओहो हो, अब यहां पर उपमा दी गई है, तुलना की गई, उपमा। नागर नारी काहू बस परा, ते बिमोहि मौसों चितुहरा। अभी बताता हूं। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत बर जीव। भयो नारायण बावन करा, राज करत बल राजा छरा। करण यानी यहां सब प्रतीक है। करण माने कर्ण, बलि राजा जो बामन अवतार, यानी कि भगवान का बामन अवतार, ये सब अब कंपेयर किया गया है। ठीक है ना। भारत भयो झिलमिल आनंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी। लय उपसवा जलंधर जोगी, लय कान्हा अक्रूर अलोपी। अक्रूर यानी कृष्ण को लेकर के चले गए, कठिन बिछो जिया किमि गोपी। यानी यहां बेचारी अपने हृदय को बता रही है कि हीरामन तोता जो है वो मेरे पति को लेकर चला गया है, जैसे जैसे अक्रूर कृष्ण को लेकर के चले गए, जैसे कर्ण से वह ब्राह्मण छल करके उनका कर्ण और कुंडल लेके चला गया, जैसे ब्राह्मण बामन अवतार लेकर के बलि को भगवान विष्णु ने छल लिया, वैसे ही सुग्गा यानी तोता यानी सुआ यह मुझे छल ले गया। क्योंकि आपको पता है कि सुआ आके बताता है, सुआ आकर के बताता है कि रत्न पद्मावती इतनी खूबसूरत है, यानी वो सुआ गुरु है। सुआ गुरु है बेटा, एक अर्थ में गुरु जैसे। ठीक है, तो शब्दार्थ देखो। फेरा सारस जार किमि हरि मारी गयो किन खरिंग, झुरझी पांजरी धनी भई बिरह के लागी। और अगर कोई बच्चा डरेगा, ये थोड़ा कठिन है व्याख्या, मैं पहले बता रहा हूं। पद्मावत की व्याख्या थोड़ी सी, केवल ये भाषा, क्योंकि ये ठेठ अवधि है, ये ठेठ अवधि है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यही एक कविता ऐसी है जिसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता, बाकी सब बहुत इजी है। तो फेरा मतलब लौटना, छरना का मतलब छल लेना, पीऊ का मतलब पिया, चितौर का मतलब चित विचार करना। संदर्भ अभी देखिए सब इजी हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध का पद्मावत के नागमती खंड से लिया गया है, जिसमें नायिका की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। नायिका की विरह वेदना का वर्णन किया है, यहां लौकिक प्रेम दिखाई पड़ता है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से जायसी ने अपनी पद्मावत नामक रचना में प्रेम को जीवन मूल्य के रूप में रखते हुए, यानी प्रेम को जीवन मूल्य के रूप में स्थापित किया, यानी कि प्रेम के बिना जीवन कुछ भी नहीं। उक्त पद्यांश में जायसी ने नागमती के उसी प्रेम के मूल्य को विरह, उनकी विरह के माध्यम से हृदयागर्भित वर्णन किया है। व्याख्या नागमती रत्नसेन के वापस न लौटने के कारणों पर विचार करते हुए सोचती है कि मेरा पति निश्चित रूप से किसी चतुर नारी के प्रेम जाल में फंस गया और मुझे अपने चित्त से निकाल दिया है। ये देख सकते हैं आप पहला पॉइंट, यानी ये देखिए क्या कह रहे हैं। नागमती चितौर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर किन न फेरा। तो ये सारी बात है, यानी किसी नगर की नारी, जैसे वो साजन चले ससुराल पिक्चर आई थी ना, एक गांव में और एक शहर में, नगर की नारी से अब बेचारी क्या कहेगी। ठीक है ना, किसी चतुर नारी के प्रेम जाल में फंस गया, जैसे पिक्चरों में होता है ना जिसमें लव ट्रायंगल होता है, गांव वाली लड़की सीधी सादी सी, या खासकर पहाड़ी एरिया यहाँ की लड़कियां सीधी सादी सी, और उसके बाद जो शहर की लड़कियां एकदम ताबड़तोड़, हाँ पायल बहुत बढ़िया, बीबी नंबर 1, घर वाली बाहर वाली। ठीक है ना। हाँ तो हाँ हाँ, हर्ष नागर सही कह रहे हैं। जेठालाल, नहीं नहीं, जेठालाल अपनी पत्नी से प्रेम करता है, ऐसे मत बोलिए। जेठालाल नहीं, जेठालाल ताड़ता है लेकिन अपनी पत्नी से प्रेम करता है। जेठालाल की ताड़ने की दृष्टि है, लेकिन वो अपनी पत्नी से लगाव है उसका।
ठीक है ना, बबीता को ताड़ता है लेकिन, ठीक है। तो ये हो गया, मुझे अपने चित्त से निकाल दिया। जिस प्रकार, अब देखो बच्चा, तुलना, अब तुलना कर रही है, छल के बारे में बता रही, छल के बारे में, ठीक है ना। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि का राज्य अपहरण कर लिया था, कर्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से उसका ब्रह्मास्त्र मांग लिया था, यहां प्रसंग अलग है, वहां मैंने अलग बताया था। कर्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम का शिष्य बना और उनका ब्रह्मास्त्र मांग लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान इंद्र ने कर्ण से सूर्य द्वारा प्रदत्त अक्षय कवच कुंडल मांग लिया था। भोग विलास में मग्न राजा गोपी जंद को जालंधर योगी ने छल से योगी बना दिया था। अक्रूर ने प्रेमातुर गोपियों से कृष्ण को छीन लिया था और गोपियों को बिरही छोड़ गए थे। वैसे ही यहाँ हीरामन तोता मेरे पति को मेरे से अलग कर ले गया है, कोई बताए कि अब मेरे प्राण कैसे बचे। ठीक है बच्चों, तो ये व्याख्या बहुत इजी है, यानी जितना कठिन शब्द थे व्याख्या उतनी ही इजी है कि नहीं, यानी उतना ही इजी है कि नहीं। तो आप देखिएगा केवल शब्द कठिन थे। अब टिप्पणी, वियोग श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है, पहली चीज आपने बता दिया। टिप्पणी यानी इसे हम विशेष भी कहते हैं, टिप्पणी यानी इसे हम विशेष कहते हैं, इसे हम काव्य सौंदर्य भी कहते हैं, इसे हम भाव सौंदर्य भी कहते हैं। जायसी ने इन्हीं विशेषता, जायसी की यहां लिख लीजिएगा, इन्हीं विशेषताओं के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के बिरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा। देखो मैंने रामचंद्र शुक्ल से कंपेयर भी कर दिया। जिस प्रकार से परदेशी पिया का उसकी स्त्री से एकनिष्ठ प्रेम होता है और वह उस अपने पति की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार यहां भी दिखाया गया है, यानी भारतीय नारी की प्रतिछाया यहां दिखाई देती। यह जायसी की लेखन कला की सूफी काव्य धारा में भी भारतीयता की पूरी झलकियां मौजूद है। सेम व्याख्या आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, तो आपको ये देखना। अब आते हैं व्याख्या सिंगल द्वीपखंड पद्मावत। अब यहां पर पद्मावत की सिंगल द्वीपखंड यानी जहां पर पद्मावती रहती है। अब आप देखिए सुआ, पहले देखिए सुआ माने सुगा, सुआ माने तोता, तोता तोता, निर्मल माने निर्मल, नियरे माने समीप, ठाव माने स्थान, शशि माने चंद्रमा। ठीक है। पूछा राजा कहु गुरु सुआ, ना जानो आज कहां दिन हुआ। हुआ मतलब उगा, यानी सुआ माने सुआ को अपना गुरु मान लिए। पूछा राजे कहु गुरु सुआ, ना जानो आज कहां दिन हुआ। पावन बास शीतल लयावा, कया डाहत जनु चंदन लावा। पहले एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ लेते, फिर देखो अभी आपको इजी हो जाएगा। ठीक है ना। संदर्भ क्या है, उद्धृत पंक्तियां सूफी काव्यधारा के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के सिंगल द्वीपखंड से है। बच्चों एक चीज नोट कर लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पद्मावती की व्याख्या लिखते समय, मतलब पद्मावत की कोई भी व्याख्या लिखते समय संदर्भ और प्रसंग बहुत छोटा रखना। क्यों? क्योंकि व्याख्या इसकी बड़ी हो जाएगी। याद रखिएगा, सब बच्चे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि संदर्भ और प्रसंग बहुत छोटा लिखना है, क्योंकि इसकी व्याख्या अपने आप लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो ये कहां से आई है पंक्तियां आपने बता दिया। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में राजा रत्नसेन का प्रेम, अंधा प्रेम वर्णित है, एवं सिंघल द्वीप के रास्ते में मान सरोवर का एवं उसके सौंदर्य का कवि द्वारा बेहतरीन वर्णन किया गया। यानी सिंघल द्वीप जा रहे रास्ते में मान सरोवर पड़ता। मान सरोवर आप मान सकते हैं, यानी वह स्थान जहां शिव निवास करते हो, ऐसा स्थान जहां पर ईश्वरीय जो आत्माएं हैं वो निवास करती, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच की बातचीत यहां पर की जाएगी। व्याख्या, सूर्योदय के पश्चात जब वातावरण में प्रकाश होने लगता है, यानी कि रत्नसेन रास्ते में है, सिंघल द्वीप जा रहे हैं पद्मावती से मिलने के लिए,
सूर्योदय के पश्चात जब वातावरण में प्रकाश होने लगता है, तब राजा रतन सेन हीरामन तोता से पूछता कि यह अनुपम सौंदर्य को धारण किया हुआ स्थान यानी मानसरोवर स्थान कौन सा है। तो ये जो मानसरोवर स्थान है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मानसरोवर स्थान है, ये वही है, यानी कि स्वर्ग, यानी अध्यात्म। यहाँ की शीतल सुगंध लिए हुए पवन, बिरहाग्नि से तृप्त, यानी बिरहा की अग्नि से मेरा शरीर जल रहा है, काटे नहीं वाला, मेरे शरीर को शीतलता प्रदान कर रहा है, मानो चंदन का लेप लगा दिया। यानी मानसरोवर के बारे में, यानी कितना बढ़िया पंक्ति है कि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो भी कितना खूबसूरत है। जरा ध्यान रखिएगा, अभी वो ईश्वर तक पहुंचे नहीं है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी कितना खूबसूरत है। समझ गए बच्चों, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कितना खूबसूरत है, तो ईश्वर कितना खूबसूरत होगा आप समझ सकते। सूर्य की किरणें मतलब पूरा अपनी छटा बिखेरने लगे, अंधकार छटने लगा, जिससे कि वातावरण स्वच्छ और निर्मल दिखाई लगता। यानी मानसरोवर का वर्णन इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने में, इश्क हकीकी तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग की खूबसूरती बता रहे कि अगर आपने परमात्मा तक पहुंचने का विचार कर लिया तो मार्ग भी आपको खूबसूरत लगेगा। आपके जीवन की समस्त तकलीफें जो हैं वहां तक क्या समादृत हो जाएंगी, उनका समाधान हो जाएगा। सामने से ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कई बादल उठकर चले आ रहे और आकाश में बिजली चमक रही हो, उसके ऊपर चंद्रमा अपनी पूर्ण प्रतिभा बिखेर रहा हो और बादल के कारण चंद्रमा भी धुंधला दिखाई दे पड़ रहा है, मानो कोई ग्रहण लगा हो। चारों ओर नक्षत्र ऐसे चमक रहे हैं, यानी तारे, जैसे प्रत्येक स्थान पर किसी ने दीपक जला कर रखा हो। और सूर्य के प्रकाश पड़ने से दक्षिण दिशा मानो कोई स्वर्ण का पर्वत दिखाई दे रही। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से मौसम सबको सुहावना लगता है, वैसे ही सुहावना यह स्थान और वातावरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है व्याख्या सिंघल दीपकट। पूछा राजे कहु गुर सुआ, ना जनो अज कहां दिन हुआ, पावन वास शीतल ले आवा, कया डहत जनु चंदन लावा, कबौन जैसे जुड़ान शरीरु, परा अगिनिमा मलय समीरु, निक्षत आओ किरिन रवरेखा, तिमिर गए जग निर्मर देखा, उठे मेघ अस जानव आगे, चमके बीज गगन पर लागे, और ते ही ऊपर जस शशि परगासु, और सो कच पिन्न भयो गरासु, और नखत चौदिश उजियारे, ठाव ठाव दीप असबारे, और दक्षिण दिश नियरे कंचन मेरु दिखाओ, और जस बसंत ऋतु आवे तैस बास जग पाओ। तो ये जो एक एक पंक्ति लिखी है, वहां व्याख्या भी एक ही एक पंक्ति है। ये जो व्याख्या है फुल स्टॉप लगाते जाएगा, एक एक आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चा लोग? क्लियर हो गया है? ले मंजीत कह रहा मुझे आपसे प्रेम है। हे भगवान अच्छी बात है, गुरु और शिष्य का प्रेम होता ही होता। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब टिप्पणी क्या हो गई? उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया। उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया, यानी हर चीज की कंपेयर। जायसी ने अपनी कल्पनाओं से मानसरोवर का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति सौंदर्य वर्णन का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। जायसी ने राजा रतन सेन से इस स्थान से जोड़कर स्थान की महत्ता बताने का प्रयास किया। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, बादल, चंदन, कंचन, इन सब की यथोचित उपमा इश्क हकीकी को प्राप्त करने के मार्ग के रूप में की गई है। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको एक रीडिंग मारिएगा। छोटी छोटी क्लास, आधे घंटे आपका एंजॉयमेंट हो गया। आप जाइए प्रीलिम्स की तैयारी करिए 21 वाले। ध्रुव कुमार कह रहा है कि मुझे तो नागमती का टेंशन हो रहा है। अरे काहे यार टेंशन लेते हो इतना? आज लड़कों ने मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा। विक्रांत कह रहा है आई लव यू सर। आज राजेश कह रहा मैं तो पहले से ही प्रेम करता हूं।
ये आज लड़कों ने मुझे सुबह सुबह पकड़ लिया है। ये आज लड़के जो है, ये मेरा आज बैंड, ये देखो ये अनिवेश भी शुरू हो गया, लव यू सर जी। आज सारा लवे लब चला रहे, लड़के चला रहे, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना। कल कल और मजेदार है। कल है सूरदास का प्रेम, प्रेम के रस में डूबने के लिए। कल कल बहुत अच्छा। ठीक है, बाय बाय। आ जाओ लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत विकास।